अब यहाँ पे इस रूम में बताने वाली दो चीज़ें हैं। वो एक ये कि ये जो इसके ऊपर जो पेंट किया गया है ये चूना है। 1935 में इस चूने को लगाया गया था, उसके बाद से पेंट नहीं हुई थी। लेकिन ये चूना कुछ ऐसा है कि इस ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में चूना नहीं आएगा। तो इस चूने को इतना बढ़िया, इतनी अच्छी अच्छा चूना हुआ करता था जो हाथ में नहीं आएगा। तो आप देखिए 1935 के बाद इसको पेंट नहीं किया गया। एंड सेकंड वन थिंग कि ये एक दूसरी एक और चीज़ बताने वाली, माइंड योर हेड। तो माइंड योर हेड से मतलब ये है कि कोई भी अगर दुश्मन आए तो उसको झुक के जाना पड़ेगा, और झुक के जाना पड़ेगा तो उसके दूसरे साइड से पहरेदार कुछ ऐसे खड़े होते थे वो पे अटैक करके अपना काम तमाम करते थे। इसके लिए इसकी हाइट कम रखी गई है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और फिर मैं कुछ और बताता हूँ आप लोगों को। भाई आ गए हैं उदयपुर के सिटी पैलेस में, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ घुसने के लिए ये टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 रुपये का है। तो टिकट ले चुका हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और थोड़ा सा अपसेट भी हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ खोया तो नहीं, बहुत कुछ पाया ही पाया है। तो शायद वो एक्साइटमेंट मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। महाराणा उदय प्रताप सिंह की इस हवेली में और इस शहर में लोगों ने कहा था कि यहाँ पे आपको आओगे तो जाने का दिल नहीं करेगा। तो मैंने उसको कैजुअली लिया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शायद ये बात तो सच है और वही हो रहा है। चलते हैं थोड़ा आगे, इसके बारे में देखेंगे और बताएंगे आप लोगों को। बातें तो चलती रहेंगी इस महल के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। तो एंट्री करते हैं। दो गेट हैं, वहाँ से भी गए हैं, तो मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ। बहुत कुछ बताने को है इस महल के बारे में, बताऊँगा ज़रूर और समझाऊँगा ज़रूर। चलता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ पाया, और दिल तो था कि यहीं से अपनी पूरी लाइफ के ब्लॉग को कंप्लीट कर दूं, लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी है और ये ब्लॉग भी कुछ ऐसे ही चलता ही रहेगा। एक्सक्यूज मी। सामने खड़े हो जाएं, प्लीज वहाँ पर ध्यान जगह पर। थोड़ा सा साइड दे दें 1 सेकंड के लिए। तो मास्क हटाइए फटाफट प्लीज। बहन जी आप थोड़ा अंदर चले जाएं। एक्सक्यूज मी, यस, रेडी, चलो चलो चलो। 400 साल पुरानी वो गणपति भगवान की मूर्ति थी, वहाँ से निकल के अभी हम देखिए टाइल्स वाइल्स के बारे में तो अभी बताना, बहुत कुछ बताना है मुझे इसके बारे में। टिकट चेक करा दीजिएगा प्लीज। तो 2-3 जगह पे चेक करा टिकट, तो वो सब फॉर्म में लेते तो होती रहेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई सिटी पैलेस का ये कैंपस और हॉल है जहाँ पे मैं हूँ। तो थोड़ा
ऊपर। और ये कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं महाराणा श्री फतेह सिंह जी की 1884 1930। ये महाराजा श्री उदय सिंह जी जिन्होंने इस सिटी पैलेस को बनाया। तो कुछ ऐसे ही महल। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जाने का रूट कुछ इस साइड से अब देखिए इसके बारे में कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई है घोड़े के ऊपर महाराणा प्रताप ने हाथी की सूंड लगाई है। इसका देखिए इस फोटो में, इसका मतलब ये है कि जब कभी वो बैटल फील्ड में जाते थे तो वो अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करते थे हाथी का सूंड लगा के। उनको ये पता चलता था अगर सामने से हाथी अटैक करने के लिए आती थी तो उसको ये पता चलता था कि मेरा बच्चा है और वो उस पर अटैक नहीं कर पाती। जबकि ये होता था घोड़ा और उसको कंफ्यूज करने के लिए वो हाथी का उसको मास्क पहना के बैटल फील्ड में जाते थे। ये दूसरी गैलरी है जहाँ पे ये महाराणा प्रताप का ये कवच रखा हुआ है। यहाँ पे ये उदय सिंह जी का नहीं है, महाराणा प्रताप का। और साथ में यहाँ पर उनकी ये स्वाड, उनकी ये तलवार, सब छोटी मुखौटे हैं और तीरंदाजी है, ये सब महाराणा प्रताप के ही, उदय सिंह जी के नहीं हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। उस रूम से निकलने के बाद जब तीसरा ये रूम होगा, यहाँ पे देखिए गांधी जी का चश्मा संग्रहालय में रखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा बनाया गया है गांधी जी का चश्मा। लेकिन बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये गांधी जी का चश्मा नहीं है। ये वो चश्मा है कि जो गांधी की फिल्म में इस चश्मे को यूज़ किया गया था, वो ये चश्मा है। तो ये गांधी जी का चश्मा नहीं है, ऐसे रखा गया है एज ए म्यूजियम के तौर पे। आगे चलते हैं, देखते हैं और बताते हैं। इसमें दूसरे साइड में जस्ट उसके पैरेलल एक ये नौ चौकी महल बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ इस महल पे कभी अटैक हुआ, जब भी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो वहाँ पे पूजा करके यहाँ से जाते थे। उनकी मान्यता ऐसी थी, इससे उनको सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट कुछ ऐसी चढ़ाई है, कभी आप आएँ तो ऐसे ही चढ़ सकते हैं, व्यू अच्छा मिलेगा। महाराजा करण सिंह जी की फ़ोटो यहाँ पर भी लगाई गई है। सीधी सी बात है, महल उठते हैं तो उन्हीं की फ़ोटो रहेगी। एंड अनदर वन थिंग वेयर आई वुड लव टू टोल्ड यू, एक देखिए कुछ बाथ टब टाइप का बनाया हुआ है। एक्सप्लेन बाद में करूँगा इस बाथ टब के बारे में। इस दूसरे साइड में महाराजाओं के वंशज के एक ऐसे महाराजा चतुर सिंह जी, जिनकी प्रतिमा अंदर, जिनकी फ़ोटोज़ लगाई हुई। महाराजा तो थे लेकिन इन्हें युद्ध कला, महाराजा ऐसी चीज़ों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। ये अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। इसके लिए चतुर सिंह जी को यहाँ उनकी प्रतिमाएँ रखी हुई हैं। ये तो महाराजा लेकिन बिल्कुल सादा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। तो इसमें उनकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ तक कि उनके सैंडल्स यहाँ से तो अभी मैं शीश महल के 4th फ्लोर पे हूँ। और 4th फ्लोर का मतलब ये है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए हम ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक चले आए। और कुछ चीज़ें कम यू वाना नो कम यू वाना ज्वाइन।
कुछ बच्चे हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है इतिहास के बारे में जानने के लिए, तो शायद इनकी जो क्वेरी है, जिज्ञासा है, मैं बताना चाहूँगा और बताना भी चाहिए। तो मैं अभी इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे हूँ, इस सिटी पैलेस के। यहाँ पर आप कुछ पेड़ देख सकते हैं, बहुत सारे पेड़। अब देखिए 4th फ्लोर पे इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं। बताना मैं ये चाहूँगा, एक मिरेकल है कि 4th फ्लोर पे पेड़ कैसे आए। मिट्टी भी इन्होंने नहीं भरी, लेकिन 4th फ्लोर पे इतने बड़े बड़े पेड़ लग गए। ये आप देखिए मेरे पीछे, ये एक रहस्य है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 4th फ्लोर पे पेड़ कैसे आए, कैसे लगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में। ये मेरा छोटा बाबू है और इनको देखिएगा, ये यूट्यूब में आने के लिए बहुत इच्छुक है, तो बहुत क्यूट बच्चा है। तो 4th फ्लोर पे आप लोगों ने देख लिया पेड़ कैसे आए, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिए। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इस महल में भी बताना चाहूँगा। आप उम्दा टेक्निक का जो इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, वो ये है कि यहाँ से कुछ ऐसे होल छोड़े गए हैं और वहाँ पे ग्रीन और रेड कुछ ऐसे शीशे लगा दिए गए हैं। ये आपको ठीक वैसे ही प्रकाश देंगे जैसे आप किसी लाइट का इस्तेमाल करते हो, घर में स्विच दबाते हो तो लाल जलता है, रेड, वैसे तो आपको बिल्कुल ही एक ग्लोरियस दिखेगा। आप देखिए मेरे चेहरे पर रेड कलर का प्रकाश आ रहा है, वो इसी की तरह से। इसमें कोई लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है, लेकिन फिर हाथी के दांत के बने हुए हैं और वो महारानी का महल है। इधर झूले उले हैं, महारानी बैठती थी। ये महल है, ये कविराज बैठे हुए हैं जिन्होंने इस महल के बारे में, इनके राजाओं के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। और कह सकते हैं कि हमने इतिहास में पढ़ा है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, तो जो भी उनको आश्रय देते थे उनके बारे में बहुत कुछ बोला करते थे, अच्छी ही बात है। तो ये वो कविराज थे, कवि जी थे जिन्होंने इसके बारे में पूरा वर्णन किया, लिखा। वो इसमें इनकी फ़ोटो और मूर्ति लगी हुई है। अभी कुछ थोड़ा सा नीचे चलते हैं इस सिटी पैलेस के। हम अभी हैं मानक महल में। यहाँ पे मोर चौक ग्लास इनले वर्क, ग्लास की पच्चीकारी है। ये इस महल में पूरा ग्लास का काम किया गया है। यहाँ पे 3 मोर रखे हुए हैं, देखिए 3 मोर बनाए गए हैं, 1, 2 और 3। तीनों मोर से मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ज़्यादा ग्रीन है इसके नीचे, थोड़ा पेड़, कुछ ज़्यादा ही पेड़, तो कुछ इस हिसाब से मोरों को कलाकारी की गई है। तीनों मोर 3 मौसम को इंगित करते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो उसी हिसाब से इनकी पेंटिंग की गई है, तो बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर देखिए, चलिए आप लोग उसी और अंदर की बातें दिखाता हूँ। मानक महल को खाना भी नहीं खाते थे, देश लोग जो होते थे मीठे बैठ के खाना खाते थे, सारा खास का सिटी पैलेस के मैं अभी उस महल में हूँ जहाँ पर जो संगमरमर बनाया गया होगा, सॉरी ताजमहल, और आप लोगों ने सुना होगा मकराना के मार्बल, मकराना के पत्थर। तो ये जो महल बने हैं इसके नीचे देखिए जो पत्थर लगे हैं वो सेम वही सफ़ेद मार्बल्स हैं जिसके द्वारा इनको बनाया गया है। तो मैं उसी पर चल रहा हूँ। हाँ, हमेशा आपको हाइट का ज़रूर ध्यान देना होगा यहाँ आने के बाद, क्योंकि उसी हिसाब से अब ये एक म्यूज़ियम जिसको मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगा।
भैया थोड़ा मुझे जा एक्सक्यूज तो भाई इस पैलेस में यही कुछ म्यूज़ियम के रूप में मूर्तियाँ रखी हुई हैं देवताओं की उस ज़माने की। मुझे लगता है जो विखंडित या टूट गई होंगी उनको यहाँ पे ला के रख दिया गया है। अब इसी हिसाब से थोड़ा सा मैं बाहर चल रहा हूँ। बहुत बड़ा महल है, अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँगा तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। भाई अब आ गए हैं चांदी महल में। कुछ देखिए सारी चीज़ें चांदी की बनी हुई है, शीशे के ग्लो साइन में रखा हुआ है। और अंदर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊँ। और ये यहाँ से कुछ ऐसा है कि अरे इनको बोलो जो भी है कि बात करें। राजा की एक बग्घी रखी हुई है और ये देखिए ये चांदी की बनी हुई है, घोड़े भी हैं। चांदी महल इसका नाम भी इसीलिए रखा हुआ है। और ये प्लीज़ डू नॉट टच, ऐसे ही ये चांदी महल। तो 400 साल पुराने इस सिटी पैलेस में जो भी राजा थे, सूर्यवंशी कुल के राजा थे, राजपूत वंश के, इनकी विशेषता ये होती थी कि ये सूर्य का पहले दर्शन करते थे, उसके बाद ही भोजन करते थे। इनके संस्कार में कुछ ऐसा ही था, पहले सूर्य का दर्शन करते थे, भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करते थे, उसके बाद ये भोजन करते थे। तो इस सिटी पैलेस के इस ब्लॉग में बस इतना ही। मुझे कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितनी मुझे जानकारी हो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। ये टूर कुछ इतना ही था इस सिटी पैलेस का। अपने आप में ऑसम और अमेजिंग है। भारतीय स्थापत्य शैली या फिर इतिहास को बनाने का, समझने का इससे बड़ा और कुछ